नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम UPSSC पैट के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। जितने भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, तो हम इसमें कई टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि हम कर चुके हैं, देखो भाई, संधि कर चुके हैं, विलोम शब्द कर लिए हमने, पर्यायवाची कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, बस यही टॉपिक है जिससे आपके नंबर पाँच नंबर पक्के होंगे। तो भाई एक एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको ये सारे टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप जो है पैट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर चलते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट कर लाया हूँ, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा क्या है? वह शब्द जो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक शब्द या समूह को अभिव्यक्त करता है। यानी कि पूरी एक लाइन दे देगा आपको और उसके लिए एक शब्द बोलना है, तो उसे हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, ऋण देने वाला व्यक्ति, ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्मर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्मर्ण कहते हैं, जो ऋण देता है। निरंतर ऊंचा उठने वाले की इच्छा क्या होती है? उद्दिशा होती है। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ऐषणा कहलाती है। जो संसार में वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ऐषणा कहलाती है। बर्तन बेचने वाला, उसे हम कसेरा कहते हैं, और बर्तन को ठीक करने वाला उसे हम ठठेरा कहते हैं। ठीक है, तो ठे से ठठेरा हम जो है एपनार आपेम वाली किताब में पढ़ते थे ना। तो ठठेरे का मतलब होता है जो बर्तन को ठीक करता है, और बर्तन को बेचने वाले को क्या कहते हैं? कसेरा कहते हैं। किसी विचार को कार्य रूप में बदलना वो कहलाता है कार्य नवीन। ठीक है, कई बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, ध्यान रख लेना। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई भी सुरम्य स्थान वो क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। देखो दोस्तों, ये आपको याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। इसमें जितनी बार आप रिवीजन लेंगे इसका, जितनी बार आप वीडियो को मतलब सुनेंगे, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा बेस्ट होती हैं, याद हो जाती हैं जल्दी से। ठीक है, तो यही कारण है इसका वीडियो बनाने का। और इसके बाद में जो है आपको PDF इसकी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसी के नाम से। ठीक है जी, अब आगे बात कर लेते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो ये हो जाएगी काबुलीवा। ठीक है, जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसे बोलते हैं केवल आत्मा। पूर्व जन्म से किए हुए कर्मों का फल क्या होता है? कर्म विमाक। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे हम कातर कहते हैं भाई। जो दुख से भी और उसे डर भी लग रहा हो तो वो कातर कहलाएगा। केवल पेट भरने वाला वो होता है कुच्छी भर। क्या कहते हैं उसे? कुच्छी भर। अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश वो क्या होता है? जौहर। जैसे रानी पद्मावती ने किया था जौहर। ठीक है, रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती, तो उसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया था, जिसे हम जौहर कहते हैं। तो आग में कूदकर अपनी जान देते अपने सम्मान को बचाने के लिए, तो वह किया गया तथ्य क्या कहलाएगा? जौहर कहलाएगा। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, संकुचित विचार रखने वाले को कहते हैं दकियानूस। जो स्त्री जो पति के स्नेह से यानी कि पति के प्रेम से वंचित हो उसे कहेंगे दुर्भगा। ठीक है, दुर्भगा कहते हैं इसको। पुत्री का पुत्र वो होता है दौहित्र, है ना। और यहाँ पर देखिए, आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाले को कहते हैं नैष्टिक। जो आजीवन ब्रह्मचार्य रहे उसे क्या कहेंगे? नैष्टिक कहेंगे। जिसका सिर झुका हुआ हो उसे नतमस्तक कहते हैं। सिर झुका हुआ नतमस्तक। अगर पुत्री का पुत्र है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, दोहित्री हो जाएगा। अगर पुत्र है तो दोहित्र है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, सभी आए हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। देखो, सांसारिक विषय वासनाओं से रहित वो होता है निस्संग या असंग भी कहते हैं इसको। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो वो निपूत होती है। ठीक है, निपूत। नाटक का पर्दा गिरना वो होता है पटाक्षेप। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या जो पति को खुद चुनती है उसे बोलते हैं पतिम्बरा। क्या कहते हैं दोस्तों? पतिम्बरा, जो अपने पति को खुद चुनती है। ठीक है, तो चुनने की इच्छा। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, तो ये क्या हो जाएगा? पौरुष्य हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु उसे बोलते हैं परिवारजक। जो घूम फिर के, है ना, इधर उधर भक्ति करते हैं उसे परिवारजक कहते हैं। जो काया शरीर, काया बोले या कोष्टक में लिखा है शरीर, काया शरीर को कहते हैं, से हष्ट पुष्ट हो यानी कि तंदुरुस्त हो उसे हम पेशल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशल। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाई। एक बार की हुई बात को दोहराते रहना
पिष्ट पेशन कहलाता है। जो पहनने के योग्य हो या जो पहना जा सके, जो पहना जा सके उसे परिधेय कहेंगे। पति के परदेश जाने के बाद दुखी स्त्री को क्या कहेंगे? प्रोसित पति का। तुमने देखा होगा एक वो कैलेंडर सा आता था पहले, है ना, और उस पर एक स्त्री इस तरीके से मुंह को नीचे रख के बैठी रहती थी, तो उसे उसमें लिखा होता था तुम कब आओगे। तो यानी कि वो क्या है? पति के परदेश जाने के बाद दुख मना रही है, और उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रेषित पत्रिका कहते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको मैं, ताकि लंबे समय तक आपको याद रह सके। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका। हास्य रस मतलब जिसे देख के हंसी आती हो, ये हो जाएगा परहसन। क्या हो जाएगा? परहसन। बिना हल जोते उगने वाली फसल, एकृष्ट पश्चिया। ठीक है, जिसमें कुछ बिना जोते उग जाए। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, एकृष्ट पूर्वा। मतलब पहले का मतलब यहाँ पे देखो पूर्वा आ गया बस पीछे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं और आगे। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं हम। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना भाई, अगर हम किसी बात को पहले से बताते हैं कि तुम अंतर्यामी हो, तो अंतर्यामी मतलब एक तरीके से भाई ईश्वर को तो सब पता होता है, उन्हें अंतर्यामी कहते हैं हम। तो जो सबकी मन की बात जानता हो, मन की बात कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, इसलिए उनका नाम अंतर्यामी दिया गया है। अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, वो है अनीमा। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, उसे बोलते हैं अतिक्रमण। देखते ना भाई, रोड पे जो है जैसे कुछ सीमा होती है दुकानदारों की, और उससे सीमा से बाहर बहुत से सामान वगैरह रख देते हैं, तो वो क्या होता है? अतिक्रमण कहलाता है, अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो फिर तुम्हें देखा होगा कि नगर पालिका वाले आके उसे क्या करते हैं? हटवाते हैं, तो वो क्या है? अतिक्रमण है। ठीक है, पृथ्वी का वहभाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप कहते हैं उसको, अंतरीप। जो समुद्र में चला गया हो पृथ्वी का कुछ भाग। ठीक है, जैनियों का सूर्यास्त्र से पहले होने वाला भोजन को कहते हैं अथेऊ। क्या कहते हैं भाई? अथेऊ। और पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता हो उसे अथमना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अथमना। आगे बात कर लेते हैं हम। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहेंगे? अध्यादेश। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो एक निश्चित अवधि होती है उसकी, ठीक है, जारी रहने की। तो निश्चित अवधि तक अगर जो होगा, है ना, तो उसे अध्यादेश कहेंगे। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, समतल मतलब जो प्लेन हो, जो टेबल लैंड हम इसको कह सकते हैं, उसे कहेंगे अधितयिका, जो प्लेन हो। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको अधमर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधमर्ण। देख रहे हो, इसके नाम से सीधा हमें पता चल रहा है, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो या लोन लिया हो, अधमर्ण मतलब आधा तो पहले ही मर गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको याद रख लेना है। ऋण लेना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पर जो है अधमर्ण, इसके नाम से भी हमें थोड़ा अर्थ फील हो रहा है। इसके बाद में देख लेते हैं, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र। यानी कि पहला पत्र देख रहे हैं और उसका स्मरण कर रहे हैं, भाई पहले हमने ये लिखा था, अब हम ये लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अनुस्मारक। क्या कहते हैं इसको? अनुस्मारक। बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। और किसी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए जो क्रिया होती है उसे अनुमोदन कहते हैं। अनुमोदन करना। बिना देख रेख का जानवर, जो ऐसे आवारा कुत्ते वगैरह जो घूमते रहते हैं, देसी कुत्ते बोल देते हैं जिन्हें, उसे अनेर कहते हैं। ठीक है जी, अनेर। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाता है। ठीक है, जो कुंवारी महिला हो, है ना, लड़की, उसको क्या कहेंगे? अनूढ़ा। वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है, अनुवीक्षण कहते हैं उसको। जिसकी कीमत कम हो, अंध्रिय कहते हैं, जिसकी कीमत कम हो। जो वश में न हो उसे अनायत बोलते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य कहते हैं उसको। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति कहते हैं उसको। नीचे की ओर लाना या खींचना उसे कहेंगे उपकर्ष। उपकर्ष तो बढ़ना होता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर लाना या खींचना उसे क्या कहेंगे? अपकर्ष कहते हैं उसको। ठीक है जी, अपकर्ष कहते हैं। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, अप्रशस्त कहलाता है वो, अप्रशस्त। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो वो कहलाता है अपरगल्भ, अपरगल्भ। जिस स्त्री को पहना न गया हो, स्त्री कह रहा हूँ मैं, जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अपरहत। क्या कहेंगे? अपरहत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, मतलब या तो ना तो पुत्र हो ना पति हो, वो क्या कहलाएगी? अवीरा। अवीरा। जिसका प्राप्त न किया जा सके उसे कहेंगे अलभ्य, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, है ना, होते ना बहुत सारे लोग, तो वो क्या कहलाते हैं?
अहम मन्यता, क्या कहलाते हैं? अहम मन्यता। जिसे जाना ना जा सके वो कहलाएगा अज्ञेय। जिसे जाना ही ना जा सके क्या कहलाएगा? अज्ञेय कहलाएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अहेतुक। यज्ञ करता तथा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला, उसको कहेंगे अर्धायु। क्या कहेंगे? अर्धव अर्यु। थोड़ा नापा तोला भोजन करने वाला, जिसे कहते हैं ना वो थोड़ा सा ही खावा है, ये तो मिताहारी है। तो मिताहारी का मतलब है थोड़ा खाने वाला, है ना। ये और देख लिए यहाँ पे कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, उसे क्या कहेंगे? जो कंकी उंगली यानी कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली जो होती है उसे कहते हैं अनामिका, जो रिंग वाली उंगली होती है। ठीक है जी, जिसमें रिंग पहनते हैं शादी के टाइम। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। इसके बाद में और आगे बात कर लेते हैं भाई, जो हमेशा रहने वाला है उसे हम शाश्वत कहेंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहेंगे। आधी रात का समय निश्चय हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के में उपभोग के लिए हो, जैसे हम ट्रेन में जा रहे सफ़र कर रहे हैं भाई, है ना, परांठे वगैरह रख लिए, तो ये क्या है? तो ऐसे में ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पाथ्य। क्या कहलाएगा भाई? पाथ्य कहलाएगा। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहेंगे असूर्य पश्चा। असूर्य पश्चा। यहाँ देखिए, तैरने की इच्छा क्या कहलाएगी? तितिरसा कहलाएगी। तैरने की इच्छा होगी तो तितिरसा हो जाएगा वो। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाएगी? ऋक्य कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासु। जिसकी जानने की इच्छा रखने वाला हो, जिज्ञासु। व्याकरण का ज्ञाता होता है वो व्याकरण कहलाता है। पेट की अग्नि जठर अग्नि। ठीक है, पेट में जो आग, पेट में लगने वाली आग, ऐसे पूछ लेता है कि क्या कहते हैं इसको? जठर अग्नि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, मतलब मन में आया और तुरंत लिख दिया, वो कहलाएगा आशु कवि। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो अनिर्वचनीय, यानी कि जो बोल के व्यक्त ना कर सकते, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय। एक बार कही बात को दोहराते रहना वो हो जाएगा पिष्ट पेशन। क्या कहेंगे उसको? पिष्ट पेशन। इसके बाद में और देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर, जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आवेदिक कहलाता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। पहले से कोई आशा ना हो। इंद्रियों को जीतने वाले को बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं हम? जितेंद्रिय। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो उसको बोलते हैं यायावर। यायावर, जो एक स्थान पर टिक कर न रहता हो, है ना, कभी इधर जाता हो कभी उधर जाता हो। दो पहाड़ों के बीच की खाली स्थान वो घाटी कहलाता है, आपको पता ही है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज बोलते हैं हम। किए गए उपकार का फल मानने वाला, जो हमारे उपकार, मान लिया किसी का कोई काम कर दिया, वो उपकार मान रहा है तो उसको कहेंगे कृतघ्न। क्या कहेंगे? कृतघ्न। इसके बाद और देखिए, अनेक युगों से चले आने वाला उसे सनातन कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, इसमें पत्ते ही ना हो, उसे अपत कहेंगे। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग करते हैं उसे अक्षत कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो होता है उसे वायव कहते हैं। वायव। पर्वत के निचली समतल भूमि, एक तो ऊपर बताई थी मैंने आपको, ठीक है, समतल भूमि। देखो, पहाड़ के या पर्वत के ऊपर वाली को तो अधिदैयिका कहेंगे और नीचे वाली को क्या कहेंगे हम? उपतयिका कहते हैं। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? दक्षिण। और देखो इस तरीके से, ये रहा, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ कह रहा है ए इसकी, इनकी बीच की भूमि। तो यहाँ पर देखो, दक्षिण और पूर्व के बीच की भूमि, दक्षिण और पूर्व वाला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आग्नेय कहलाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की भूमि, तो पूर्व और उत्तर की ये है इधर, तो ये वाली है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ईशान कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की भूमि ये वाली, ये कहलाएगी नैक्तिक कहलाएगी। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। यह अभी हाल ही में आरओ में भी पूछा गया है क्वेश्चन। देखो अगला, देखो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। अभिप्सा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो।
जो अत्यधिक भूखा हो उसे बोलते हैं बुभुक्षित। अत्यधिक भूखे को क्या कहेंगे? बुभुक्षित कहेंगे। आगे बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर खाने का इच्छुक बुभुक्षु। इच्छुक है तो बुभुक्षु, बड़े मतलब छोटे की मात्रा है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, इसमें आगे डंडा लग जाएगा। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, फिर ऊ लग जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, इनमें ध्यान रखना है आपको। और ये बार बार एग्जाम में आते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे अगर हो गए हों तो वो क्या मनाएगा? स्वर्ण जयंती मनाता है। अगर 50 साल पूरे हो गए तो क्या मनाता है? स्वर्ण जयंती। इसके बाद में देखिए, किसी संस्था के यदि 60 वर्ष पूरे हो जाए तो वो हीरक जयंती मनाता है। अगर वो रजत जयंती मनाए तो 25 साल में मनाता है। प्लेटिनम ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया, 75 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको काट लो आप। तो शताब्दी मनाता है तो वो 100 वर्ष में मनाता है। 107 मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीसा कहलाती है, जब जीतने के बाद में, है ना। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य जो पीछे का स्थान होता है, तुमने इसमें रामायण वगैरह में जब रामलीला वगैरह होती है तो उसमें पर्दे लगे होते हैं, पीछे कलाकार होते हैं, तो वो पर्दा क्या कहलाता है? नेपथ्य। तारों भरी भूमि, जब चांदनी रात होती है उसे विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विभावरी कहते हैं। ठीक है, चांदनी रात को तारों भरी रात विभावरी, और चांदनी रात सरवरी। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रख लेना। एक ही माँ से पैदा भाई, यानी कि जो तुम्हारा सगा भाई है वो सहोदर कहलाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जिसे पता ही नहीं है करना क्या है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो वो अन्य मनसक, यानी कि दूसरी तरफ मन लग गया उसका। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम कुलीन कहते हैं। कुलीन। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे हम चषक बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? चषक। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। जैसे शादी पक्की हो जाती है तो वो फिर क्या कहलाती है? वाग्दत्ता कहलाती है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा वो प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। ठीक है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ के काम करना। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला वो महत्वाकांक्षी कहलाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हस्तांतरित, कहते हैं ना, एक हाथ ले एक हाथ दे, तो ये क्या है? हस्तांतरित। हस्तांतरण, हस्त का मतलब है हाथ ही है। पुरुष व स्त्री का जोड़ा वो दंपति है, आपको पता ही है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। विवेचन, अगर किसी चीज़ की छानबीन कर रहे हैं तो। मछली के समान आंखों वाली को क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे कितने हो गए? हाँ जी, ये हमारे 125 है। 125 हैं जो अनेकार्थी शब्द हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ भाई, ये 90% चांस होते हैं इनमें से मिलने के, क्योंकि ये इसमें मेहनत है। पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी के, है ना, जितने भी मुझे जो मिले हैं, ये सारे मैं आपको जो है एक ही इकट्ठा करके PDF में लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको कर लेंगे तो इससे बाहर मुश्किल ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी भाई जाने को तो अगर एग्जामिनर चाह रहा होगा तो टफ से टफ क्वेश्चन दे देगा, तो वो फिर किसी से भी नहीं होगा, है ना। तो बस इतना आप याद रख सकते हैं, अगर ढेरों याद करने में लगेंगे, क्योंकि 5 नंबर की इसमें जो है हिंदी है और हमें पढ़नी भी पड़ेगी स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो टॉपिक है, जो अनेकार्थी शब्द का है, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो भाई इसमें देखो PDF बनाने में समय लगता है, टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। तो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पैट का जो भी सिलेबस है GK का और हिंदी का, वो मैं इसमें आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, और 1-2 बार इस वीडियो को देखो और उसके बाद में ये PDF डाउनलोड करके रख लो, ताकि आप इसका रिवीजन ले सकें। बहुत अच्छे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं जो ये बड़े छाँट के लाए गए हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।